नहीं, अनुराग जी देखिए, इस तरह से नहीं, मैंने उनको भी सभी को रोका है। अनुराग जी इस तरह से नहीं, देखिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अनुराग भदौरिया जी, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मैं सभी पैनलिस्ट से ये अनुरोध कर रहा हूँ, इसकी संवेदना को बनाए रखते हुए डिबेट करनी चाहिए। बेहद संवेदनशील मुद्दा है। अनुराग जी तो कहाँ बीच में चिल्ला रही है, अपनी बात कर रहा हूँ। राखी जी, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। अनुराग जी चिल्ला रही है, ये कोई बात होती है क्या? चलिए, अरे मुझे अपनी बात पूरी पूरी करिए, पूरी करिए। इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जहां जब जो घटना नहीं बोलेंगे। राखी जी मैं सभी को रोकूंगा। आप राखी जी, मैं सभी को रोकूंगा। अनुराग जी, अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। विशाल जी ये कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा, मैं अभी बोल रहा हूँ। नहीं, अनुराग जी देखिए, इस तरह से नहीं। अनुराग जी देखिए, अनुराग जी आप सभी सम्मानित प्रवक्ता है। देखिए, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि बेहद संवेदनशील मुद्दे इस बात में बैठी है कि 12,000 से 18,000 कर दिया जाए। ये बेटियां लक्ष्मी है, हम लोग लक्ष्मी की पूजा करेंगे, लेकिन लक्ष्मी की पूजा की जगह पे वो वहाँ पे ठंड में बैठ के ठिठुर रही होंगी और हम लोग जाती हैं। यही बोलने वाले लोग हैं ना, आप तो उसी पार्टी के लोग हैं ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है जी न्यूज यूट्यूब चैनल का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता राखी राठौर, एंकर विशाल पांडे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों, जब एंकर ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि राजस्थान के दौसा में मासूम के साथ हुए दरिंदगी पर अशोक गहलोत को क्या कहोगे, तो दोस्तों ये अनुराग भदौरिया बोला कि ये सब बीजेपी करवा रही है। बीजेपी मणिपुर पर क्यों नहीं बात करती, महिला पहलवानों को क्यों पीटा गया। तभी एंकर ने इस नशेड़ी हरे कुर्ते वाले अनुराग भदौरिया की औकात ठिकाने लगा दी और लाइव डिबेट में नंगा करके धो दिया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नहीं, अनुराग जी देखिए, इस तरह से नहीं, मैंने उनको भी सभी को रोका है। अनुराग जी इस तरह से नहीं, देखिए बहुत संवेदनशील मुद्दा है। अनुराग भदौरिया जी, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। मैं सभी पैनलिस्ट से अनुरोध कर रहा हूँ, इसकी संवेदना को बनाए रखते हुए डिबेट करनी चाहिए। बेहद संवेदनशील मुद्दा है। अनुराग जी तो कहाँ बीच में चिल्ला रही है, अपनी बात कर रहा हूँ। राखी जी, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा। अनुराग जी चिल्ला रही है, ये कोई बात होती है क्या? चलिए, अनुराग जी आप अपनी बात पूरी करिए, लेकिन आप भी अब राज्यों में बांटते हुए नजर आ रहे हैं। अनुराग जी, आप भी अब अलग अलग राज्यों का केस गिनाकर, क्योंकि देखिए आप ही ने कहा इसे राज्यों में नहीं बांटना चाहिए। बात पूरी कर लूंगा जी। अरे मुझे अपनी बात पूरी पूरी करिए, पूरी करिए। इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जहां जब जो घटना नहीं बोलेंगे। राखी जी मैं सभी को रोकूंगा। आप राखी जी, मैं सभी को रोकूंगा। अनुराग जी, अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। विशाल जी ये कोई बात नहीं, मैं बोलूंगा, मैं अभी बोल रहा हूँ। नहीं, अनुराग जी देखिए, इस तरह से नहीं। अनुराग जी देखिए, अनुराग जी आप सभी सम्मानित प्रवक्ता है। देखिए, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि बेहद संवेदनशील मुद्दे पर यह चर्चा हो रही है। इस चर्चा को सार्थक बनाएंगे ताकि जो इसके दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो सके। हम आपसे इस मामले पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं और मैं इसकी संवेदना को बनाए रखना चाहता हूं, इसलिए इधर उधर की बात ना की जाए। अनुराग जी, अपनी बात पूरी करिए। देखिए, मैंने आपसे बोला ठोक के कार्रवाई अगर करती होती, जिस तरह का आपने देखा था मणिपुर में, तब भारतीय जनता पार्टी के नेता बैठ के किस तरह की बातें कर रहे थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, आपको कार्रवाई करनी चाहिए। 100 डायल में आज हम सब अपने घर में दिवाली मनाएंगे और हमारे देश की बेटियां बैठी हैं वहां पे, धरने पे बैठी हैं, इस बात में बैठी हैं कि 12,000 से 18,000 कर दिया जाए। ये बेटियां लक्ष्मी है, हम लोग लक्ष्मी की पूजा करेंगे, लेकिन लक्ष्मी की पूजा की जगह पे वो वहाँ पे ठंड में बैठ के ठिठुर रही होंगी और हम लोग जाती हैं। यही बोलने वाले लोग हैं ना, आप तो उसी पार्टी के लोग हैं ना। खड़े होते IIT BHU में जिस तरह की घटना हुई है, BHU में जो घटना हुई है, क्यों नहीं खड़ी हुई है आप? क्यों नहीं आपने बोला BHU में जो घटना हुई है? आप घटना पे क्यों चुप साध जाती भारतीय जनता पार्टी? क्यों घटना पे चुप हो जाते हो? बेटियों के अन्याय के खिलाफ, चाहे राजस्थान में हो और चाहे मध्य प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में हो, अगर बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है तो आपको खड़ा होना चाहिए। ये कैसे होगा जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पे आप किसको आप ले आए डिबेट पे? भाई, ये थोड़ा पढ़ा लिखे लोगों को डिबेट पे लाया करो। मैं तो बीच में नहीं बोला किसी के, मैं कह रहा हूं कि आपको मैंने बोला कि राजस्थान की घटना हो, मध्य प्रदेश की हो, बिहार की हो या उत्तर प्रदेश की हो, जब एक घटना होती है तो सबको खड़ा होना चाहिए। तब भारतीय जनता पार्टी। चलिए, मैं अनुराग जी, राखी जी, आप लोग के पास दोबारा आऊंगा। सबसे पहले दर्शकों को दिवाली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बड़े दुखी मन के साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि आज के दिन की शुरुआत भी हमारी उसी न्यूज से हुई जो न्यूज हम लगातार 5 साल से देख रहे हैं राजस्थान में। सुजाता जी ने बातें बहुत बड़ी बड़ी की, राजनीति होनी नहीं चाहिए,
लेकिन उनके आखिरी के 2-3 जो सेंटेंसेस थे वो साफ दिखाते हैं कि किस तरह से राजनीति के साथ में इस बच्ची का भी जो हश्र हुआ उसको जोड़ना चाहती हैं। देखिए, राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हमेशा एक शांतिप्रिय प्रदेश के रूप में पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई, लेकिन पिछले 5 सालों में ना जाने कितनी डिबेट्स में मैं बैठ गई हूं जहां बच्चियों के साथ में बलात्कार होता है, बच्चियों के साथ में दुष्कर्म किया जाता है और उसके बाद ऐसे ही बैठ करके इसी तरह की चर्चा की जाती है। इसके जड़ तक जाने का प्रयास कभी नहीं हुआ विशाल जी कि राजस्थान में ऐसा क्यों हुआ। आपने अपने टीजर का नाम रखा राम राज्य बच्चियों के लिए। मैं पूछना चाहती हूं, दिवाली भी आने वाली है, हम राम राज्य की परिकल्पना कब करते हैं? हम राम राज्य की परिकल्पना तब करते हैं जब धरती पर हमारे देश के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर अधर्म बढ़ गया हो, जिस तरह से महिलाओं का सम्मान जो है वो खत्म हो गया, जो युवा है बेरोजगार उनका भविष्य अंधकार में, किसानों की कोई सुध नहीं ले रहा, दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है और जो अंत्योदय की सोच थी उसका अंत हो गया। शासन में बैठे जो शासक हैं उनका अहंकार इतना बढ़ गया है यहाँ राजस्थान के अंदर, वही वजह है जिसकी वजह से लगातार राजस्थान इस तरह से पहुंच रहा है। मैं सुजाता जी से कहना चाहूंगी कि आपके ही कांग्रेस पार्टी की एक विधायक दिव्या मदेरणा ये कहती हैं कि मैं राजस्थान में सेफ नहीं हूं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 56% केसेस महिलाएं द्वारा रेप के केसेस झूठे दर्ज कराए जाते हैं इन्हीं के विधानसभा के अंदर। और अभी अभी बहुत सारे नेता ये कह रहे थे कि यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, लेकिन इन्हीं के नेता ने विधानसभा में ये एक्सेप्ट किया है कि हाँ, राजस्थान रेप में नंबर 1 है और उसका कारण यह है कि राजस्थान तो मर्दों का प्रदेश है। विशाल जी, सबसे पहले इस तरह से शासन में रहते हुए लोगों के जो स्टेटमेंट्स है उस पर देखने की जरूरत है। इस तरह के स्टेटमेंट देने से अपराधियों का हौसला बुलंद होता है और इस केस में भी वही हुआ जो हर केस में हुआ। कांग्रेस ये कहती है कि हमने हर कंप्लेंट को कंपलसरी दर्ज कराने का प्रोविजन किया है, लेकिन दौसा के अंदर भी जब इस बच्ची के पिता पुलिस में FIR दर्ज कराने जाते हैं तो वहां पुलिस उनको पीटती और है, उनका हाथ तोड़ दिया जाता है, उनकी एप्लीकेशन दर्ज नहीं की जाती है। इसी तरह की हरकत टोडा भीम में भी हुई थी, इसी तरह का काम भीलवाड़ा में भी हुआ था जहां बच्ची एक ईंट की भट्टी में मिलती है। मैं पूछना चाहती हूं, जब तक हमारे शासन में रहने वाले लोग इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगे, इस तरह से पुलिस कार्रवाई करेगी, बच्चियां इसी प्रॉब्लम को झेलती रहेगी। सुजाता जी अभी बात कर रही थी महिलाओं को आगे लाने की बात। विशाल जी, एक पॉजिटिव नोट पे आज डिबेट को लेके जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूं सुजाता जी से कि 2004 से लेकर 14, इनफैक्ट इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय तक हमारे देश में राज किया। क्या काम आपने किया, क्या काम हमने किया, उस बात की हम चर्चा कर लेते हैं। हम चर्चा कर लेते हैं कि 2014 से लेकर के अब तक किस तरह से आदरणीय मोदी जी ने महिलाओं को सोशली इकोनॉमिकली बढ़ाने के लिए जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम है। महिला जो बजट है उसको 130% बढ़ाने का काम किया। आज सैनिक स्कूल के अंदर, आर्म फोर्सेस के अंदर बच्चियों को अगर परमानेंट कमीशन मिलने का काम हुआ है तो वो आदरणीय मोदी जी की सरकार में ही हुआ है। इज्जत घर की अगर बात करूं, क्योंकि WHO ने कहा था, विशाल जी एक बात, WHO ने कहा था कि 40% रेप केसेस इसीलिए होते हैं कि घरों में टॉयलेट नहीं होते। 2014 में सबसे पहले आदरणीय मोदी जी ने आकर के लाल किले की प्राचीर से इसी प्रॉब्लम को एड्रेस किया और आज पूरे देश के अंदर 13 करोड़ से ऊपर इज्जत घर महिलाओं। देखिए राखी जी, आपने जो सवाल उठाया है वो सवाल का जवाब मैं सुजाता पॉल जी से लूंगा कि पुलिस ने एक्शन में देरी क्यों की, लेकिन उससे पहले मैं अनुराग भदौरिया जी के पास चलता हूं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। अनुराग जी, राजस्थान में जो घटना हुई है, 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी, दिवाली का मौका है, जश्न का माहौल है देश में, लेकिन सोचिए उस बच्ची के घर में क्या माहौल होगा, किस तरह की दुख के हालात होंगे, आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अनुराग भदौरिया। देखिए, एक बात आपने बहुत अच्छी बोली कि इस तरह की घटनाओं को हमें यह नहीं कहना चाहिए कि राजस्थान में क्यों हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्यों हो रहा है, उत्तर प्रदेश या राज्यों में नहीं बांटना चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो भाषण दिया, वक्तव्य नहीं रखा, अपनी बात कहती, दर्द व्यक्त करती, दर्द नहीं भाषण, कि हम क्या क्या कर रहे हैं, वो प्रचार कर रही थी टी बैठ के कि ये प्रचार का माध्यम मिल गया है। इतने सेंसिटिव मुद्दे पे हम बात करने आए थे, उन्होंने अपना काम गिनाना शुरू कर दिया। ये काम गिनाने का भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्यों हर जगह राजनीति क्यों नजर आती है, हर जगह राजनीतिक फायदा क्यों नजर आता है। इतना संवेदनशील मामला है, इतना गंभीर मामला है, जिस भी इंस्पेक्टर ने की है पूछा था, उसका जवाब दिया था। मिलनी चाहिए। मुझे सुजाता जी ने पूछा था कि महिलाओं के लिए क्या किया, आप लोगों ने उसका जवाब दिया। राखी जी मैं आपके पास आऊंगा एक एक कर। आप इस तरह से इंटरप्रेट मत कीजिए। विशाल जी, मैंने सुजाता जी की बात का जवाब दिया था। अदरवाइज राजस्थान में बेटियों की जो स्थिति है उसको गिनाने के लिए मेरे बिल्कुल राखी जी, आपने सुजाता पॉल जी के सवाल का जवाब दिया था। एक एक अनुराग भदौरिया जी, आप अपनी बात पूरी करिए, मैं फिर राखी जी, सुजाता जी, वीरेंद्र कुमार जी के पास जाऊंगा। जवाब दूंगी आपको। बिल्कुल सुजाता जी, राखी जी मैं दोबारा आप लोगों के पास आऊंगा। अनुराग जी, अपनी बात पूरी। सुजाता जी, मैं आपके पास आऊंगा। सुजाता जी, एक एक कर। देखिए, कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, एक एक कर। हमारी आदत है,
कोई किसी के बीच में नहीं बोला। लोग अनुराग जी अपनी बात पूरी बोलते हैं जब उनके पास तथ्य खत्म हो जाते हैं तो चिल्लाने लगते हैं। तो मैंने बोला कि जिस तरह से आप घटना देखिए क्या हुई है, और इस घटना में हम कह रहे हैं कड़ी से कड़ी सजा उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। और हम ये नहीं कहते हैं कि ऐसी घटनाएं दूसरी जगह होती हैं तो क्यों नहीं इतनी बीजेपी बौखलाती है। अगर ये घटनाओं के ऊपर में आपने कार्रवाई ठोक के शुरू कर दी होती, हम कहते हैं आप ही नजीर बना देते। अंकिता कांड हुआ था, उसमें नजीर बना देते आपके बीजेपी के नेता को लेके, आप नजीर बना देते। एक जिस तरह की महिला पहलवानों के साथ अन्याय हुआ, आप एक नजीर पेश कर देते। आप नजीर पेश कर देते जब हाथरस का कांड हुआ था, आप नजीर पेश कर देते जब उन्नाव का कांड हुआ था, नजीर पेश कर देते जहां पे 100 डायल की महिला जो आज हम सब अपने अनुराग जी आप भी अब राज्यों में ही बांटते नजर आ रहे हैं। आपके बीच में नहीं बोला। देखिए यार गलत बात है, ऐसे कैसे डिबेट होगी बताइए। अनुराग जी डिबेट नहीं हो सकती, एक एक कर डिबेट नहीं हो सकती। अनुराग जी एक एक